नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है कुछ जीवधारी और उनके वैज्ञानिक नाम। इसमें ये कुछ वैज्ञानिक नाम हैं, उसके अतिरिक्त इसमें शॉर्ट नोट्स भी हैं। तो हम देखेंगे जीवों की द्विनाम पद्धति को किस वैज्ञानिक ने प्रचलित किया। कैरोलस लीनियस ने। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। बिल्ली का फेलिस कैटस या फेलिस डोमेस्टिकस। कुत्ता का कैनिस फैमिलियरियस। गाय का बॉस इंडिगस। मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। आम का मैंजीफेरा इंडिका। धान का ओराया सटाइवा। गेहूं का टिट्रिका मेस्टिवम। मटर का पायसम सटाइवम। चना सिसर एरिटिनम। सरसों का ब्रेसिका कंपेरिसिटी। जीव द्रव्य कितने भागों में बटा होता है? 2। कोशिका द्रव्य व कोशिका केंद्रक द्रव्य। कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच क्या रहता है? कोशिका द्रव्य, या इसे साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका में केंद्रक के अंदर क्या रहता है? केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य का 99% भाग किन 4 तत्वों से मिलकर बना होता है? ऑक्सीजन का 76%, कार्बन का 10.5%, हाइड्रोजन का 10% तथा नाइट्रोजन का 2.5% होता है। जीव द्रव्य का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल होता है? 80%। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? 81:19। सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्र का तंत्र। सबसे बड़ी कोशिका किस जंतु के अंडे की है? शुतुरमुर्ग के। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक की क्या भूमिका होती है? मुख्य अभिकर्ता की। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। किस प्रकार की कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति क्रमशः किसकी बनी होती है? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की व सेल्यूलोज की। माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में उपस्थित रहता है? यूकैरियोटिक कोशिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस कोशिका में उपस्थित रहता है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 80S प्रकार के। गोल्गी काय किस कोशिका में उपस्थित रहते हैं? यूकैरियोटिक। केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रका और सेंट्रियोल किस कोशिका में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका में DNA किस रूप में पाए जाते हैं? पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। यूकैरियोटिक कोशिका में कुल कितने तंतु होते हैं? 11। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? लिंग प्रजनन। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं? 70S प्रकार के। प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA किस रूप में पाए जाते हैं? एकल सूत्र के रूप में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुल कितने तंतु होते हैं? केवल 1। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है? नहीं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? थाइलेकॉइड में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री प्रकार का। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से अंगक एब्सेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम,
केंद्र का व सेंट्रियोल। कोशिका भित्ति में पाई जाती है। केवल पादप कोशिका। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज। कोशिका भित्ति कोशिका के लिए किस प्रकार सहायक होती है? कोशिका की निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में। कोशिका के सभी अवयव जिस झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण। तारकाय या सेंट्रोसोम की खोज किसने की? बोवेरी ने। तारकाय किन कोशिकाओं में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिकाओं में। तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना को क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण कौन करता है? सेंट्रियोल। अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है? बसा हुआ प्रोटीनों का संचरण करना। अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भागों पर किनारे किनारे लगी होती छोटी कणिकाएं क्या कहलाती हैं? राइबोसोम। सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में पादप कोशिकाओं में राइबोसोम को किन वैज्ञानिकों ने देखा? रोबिन्सन एवं ब्राउन। सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को किस वैज्ञानिक ने देखा? जी.ई. पैलाडे। राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान कौन प्रदान करता है? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। स्तनी के किस रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता? लाल रुधिर कण में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 ईस्वी में किसने की? अल्टमैन ने। किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया? बेंडा। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। गोल्जी काय की खोज किस वैज्ञानिक ने की? कैमिलो गोल्जी। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को। लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? डी डुवे ने। लाइसोसोम का क्या कार्य है? भारी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। स्तनधारियों की किस रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता? लाल रक्त कणिका में। लवक कहाँ पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिका में। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3। हरित लवक, अवड़ी लवक और बॉडी लवक। किस लवक की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है? हरित लवक। पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? हरित लवक को। पत्तियों का पीला रंग किस कारण होता है? पत्तियों में केरोटिन का निर्माण होने के कारण। भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक कौन सा है? अवड़ी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। अवड़ी लवक कहाँ पाया जाता है? जड़ों में या भूमिगत तनों में। बड़ी लवक कहाँ पाया जाता है? पुष्प, फलवृत्ति, बीज इत्यादि में। टमाटर का रंग लाल किस कारण के होता है? लाइकोपीन। गाजर में कौन सा बड़ी लवक पाया जाता है? कैरोटीन। चुकंदर में कौन सा बड़ी लवक पाया जाता है? विटामिन। कोशिका की निर्जीव रचना क्या है? रसधानी या वॉक्यूल्स। क्रोमेटिन किसका बना होता है? प्रोटीन एवं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। धन्यवाद।